चलो बैठ जाओ। हम सब शुरू से पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है। सबसे पहले पहला चीज चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। ठीक, हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ते थे, ठीक है। इसमें हम पहले सबसे पहले पढ़े प्रकाश, ठीक। नंबर 1 पॉइंट था प्रकाश। नंबर 2 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। नंबर 3 पढ़े प्रकाश परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। नंबर 4 दर्पण। और नंबर 5 में पढ़े हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। बनाने के नियम, ठीक। छठा टॉपिक में पढ़े थे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ठीक, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अभी तक यहाँ तक हम पढ़े हैं, ठीक। अब जैसे प्रकाश क्या होता है बताओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें दूसरा वस्तु दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 के 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक ठीक। और प्रकाश की तरंग है बताओ। प्रकाश की तरंग है बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक। और एंगस्ट्रॉन क्या है? दूरी का मात्रा। एंगस्ट्रॉन बराबर होता है दूरी का मात्रा, ठीक। यहाँ तक हो गया था। प्रकाश में ये भी पढ़े थे प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर सकती है, अपारदर्शी माध्यम को नहीं पार कर सकती। लेकिन प्रकाश ठोस को नहीं पार कर सकती, लेकिन अगर वो कांच होगा तो उसको पार कर जाएगी, जो पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक। प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा तेज गमन करती है, ये हम पढ़े थे। निर्वात का मतलब जहाँ कोई प्रकार का वायु जैसे बंद कमरा, ठीक, इसको निर्वात होती है। ये हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे ना। अब परावर्तन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? वापस माध्यम में वापस चले जाए उसे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जैसे ये देखो कोई ये समतल दर्पण ले लो, ऐसे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई और इसे टकरा कर वापस चली, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में वापस चली गई तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन। हम ऐसे लिखे थे आपतित किरण आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। ये होता है आपतित किरण। आपतित किरण ये होता है परावर्तन किरण। किरण, ठीक। ये आपतन बिंदु होता है।
ठीक, या इसके बीच में अभिलंब होता है, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़े थे परावर्तन के नियम। अब बताओ परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम परावर्तन के दो नियम होते, पहले सिंपल है ना। देखो परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। नंबर एक पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण। आप देखो आपतित किरण कम परावर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं। पहले नियम में हम ऐसे लिखेंगे, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण परावर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं, आपतित किरण इसको कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते थे क्योंकि इसको इंगल इंसिडेंट है। इसको आपतित किरण को आई से प्रदर्शित करते थे और इसको आर से, क्योंकि इसको आपतित किरण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, समझ में आया ना? हाँ, तो देखो कोड आई बराबर ऐसे इसमें लिखो, मतलब देखो आई बराबर, हाँ कोड आई बराबर, इसका यही नियम का मतलब हुआ कोड आई बराबर कोड आर होगा। ठीक, ये होगा हमारा पहला नियम। ठीक, ये हमारा पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम। अब परावर्तन का दूसरा नियम बताओ। आपतित किरण परावर्तन बिंदु तथा अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इसे हम परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो इसको लिखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम लिखना, परावर्तन का दूसरा नियम लिखना। ठीक है, ये तो फर्स्ट नियम, ये दूसरा नियम। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या बिंदु पर होते हैं, इसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, इसको परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, देखो ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई, ये अभिलंब हुआ हमारा। ठीक, तीनों एक ही बिंदु पर तो हो रहा है ना, इसी पर तो हो रहा है, तो इसी को हम परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम पढ़े दर्पण, दर्पण के बारे में बताओ। दर्पण बताओ ना, जब किसी बड़े वाले को काट कर उसके खोखले वाले को काट कर उसका एक पार्ट निकाल दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक, दर्पण बहुत था, इसे काट के निकाले थे। एक कोई खोखला गोला था, ऐसे गोला था, इसको हम काट के ऐसे निकाल लिए थे, ऐसे एक दर्पण बन गया है। एक ऐसे इधर से काट के निकाले थे। ठीक, तभी जब इसको काट के अगर निकाले थे तो ऐसे तो निकला था, यदि इसे निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे कहीं निकलेगा, ऐसे निकले था। जिसको हम बाहर से पॉलिश कर दिए थे, ऐसे 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 ऐसे। फिर अब हम धुल यहाँ से पढ़े थे कि उसके मतलब फिर इसको
जब काटे के इसके केंद्र को ध्रुव कहेंगे तो फिर मुख अक्ष पकड़ा है इसमें, ये मुख अक्ष हुआ था, ये हुआ था मुख फोकस, ये करता केंद्र, ये ध्रुव हुआ था। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को इसको एफ से डिनोट करते थे। ठीक, ये सब हो गया था। अब ये सब हमारे रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम और उसके बाद में प्रतिबिंब का बनना, ये सब पढ़ना है हमें आज। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब हो गया लगभग, एक हेडिंग ऊपर डाल देना उसको। पढ़ाई को है ना सीरियस हो गया मत पढ़ो, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो, तब मजा आएगा। सीरियस हो जाते तुम लोग। कौन सा हेडिंग पढ़ना है? हेडिंग नंबर क्या है? प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक। प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसमें टोटल 3 नियम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहले देखो, पहले नियम लिखा दूं या दर्पण को बना कर दिखाऊं? पहले बना रहा हूँ, उसी हिसाब से समझ में। देखो ये तो हो गया हमारा एक दर्पण, सुंदर सा। ये बताओ कौन सा दर्पण है? और तो दर्पण है, कैसे पता चला? उभरा हुआ, क्या होगा? दबा उभरा है, धसा हुआ, इसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ, ठीक। देखो उभरा का हो गया तो वो उत्तल दर्पण आ जाएगा। हाँ, यहाँ हमारा पी है ध्रुव, यहाँ हमारे एफ है फोकस दूरी, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक। एक बात ये भी जानो, जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसका केंद्र। हाँ, ये जितना दूरी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ इसको कहते हैं जो जिसपे आकर प्रकाश टकराती है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक। ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया था ना। अब जब देखो, जब इसमें लिखा है पहले कि समझा है नियम में, पहला नियम देखो, जब प्रकाश की किरण, देखो जब कोई प्रकाश की किरण, हाँ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है या प्रतीत होती है तो प्रकाश की किरण परावर्तन मुख अक्ष के समांतर, पहला ऐसे नियम में डाल देना, पहला नियम, ठीक है। मुख अक्ष के समांतर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन फोकस पृष्ठ टकराकर जाती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब टकराने के बाद, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात वह मुख फोकस से, मुख पृष्ठ टकराकर, मुख फोकस से वापस चली जाती है, चली जाती है। आपको जो डेफिनेशन पढ़ाया था चली जाती है, उस पर ध्यान मत दीजिए कल वाला। ये भी सेम है, वो भी सेम। डेफिनेशन बनाने का आपको डिफाइन करता है कि आप कैसे उसका डेफिनेशन बनाना। देखो अब लिख लिया तो बताओ, लिख लिया, जब लिख लिया ना तो मुझे बताना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से वापस चली जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक। अब देखो इधर लिख लिए, डिफिनेशन लिखिए। जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर, मतलब ये मुख अक्ष है, इसको याद रखना, ये मुख अक्ष है,
ये है मुख्य अक्ष। ठीक, इस पॉइंट को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। हमारा समझ में आया डिफरेंशन। अब देखो ये मुख्य अक्ष हुई, अब इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आई, जैसे ऐसे देखो ये प्रकाश की किरण आई थी मुख्य अक्ष के समांतर, देखो समांतर रूप में इसके बीच की दूरी को मुख्य मतलब समांतर कहते हैं। ठीक, यहाँ दिख रहा है। अब कोई प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई, तो ये यहाँ परावर्तक और परावर्तक पृष्ठ टकराई ऐसे, तो ये फोकस से चली जाएगी सीधा। तो यही डिफरेंस हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस चली जाएगी। ठीक, समझ में आया ना। देखो ये वही मुख्य अक्ष, अब इसके समांतर एक प्रकाश की किरण आई, फिर यहाँ पर परावर्तन को यहाँ टकराई और यहाँ सीधे वापस फोकस से चली गई। ठीक, यहाँ से समझ में आया। ठीक है, अब ये तो था अवतल दर्पण के लिए, अब इसमें उत्तल दर्पण यहीं पर बनाया है। देखो ये उत्तल दर्पण यहीं पर बना है, देखो ये है क्या, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। हाँ, क्या कैसे पता चलेगा उत्तल दर्पण? इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। ठीक, यहाँ पर इसका यम होगा, फोकस होगा, यहाँ पर इसका कहीं सी पे सी होगा। हमारा इधर देखो, अब देखो इसमें जब कोई प्रकाश की किरण आएगी या आती हुई दिखाई देगी, देखो अब देखो ये मुख्य अक्ष हुआ हमारा। ठीक, अब प्रकाश की किरण इधर से आएगी नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा याद रखना सीधा रेखा में तो गमन करती है, लेकिन ये बात याद रखना कि प्रकाश की किरण हमेशा बाएं तरफ से ही आती है। कहीं भी आप पढ़ लोगे तो प्रकाश की किरण हमेशा, दुनिया में जाकर कहीं पढ़ लो तो प्रकाश की किरण हमेशा बाएं तरफ से ही आती है। ठीक, देखो बाएं तरफ भी आपको प्रकाश की किरण देखो इसके समांतर आएगी एक किरण, ऐसे एक किरण आई है, प्रकाश की किरण एक आई से। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई, अब ये टकरा कर वापस ऐसे चली जाएगी। ये देखो फोकस से जाना था इसको, लेकिन ऐसे वापस चली जाएगी क्योंकि ये पॉलिश की हुई है, यहाँ पार नहीं कर पाई। लेकिन अगर कोई बंदा कोई अगर बंदा यहाँ से देखेगा तो उसको लगेगा कि फोकस से आ रही। ठीक, देखने में प्रतीक होगी। ये होगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण हमारा। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक, ये होता है उल्टा उत्तल दर्पण। ठीक है, वैसे होता है। ठीक है, समझ में आया था ना। इसमें सिर्फ प्रतीक होगी, आर पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो ये पॉलिश किया हुआ है। ये आपने बनाया ये वाला, ये बनाओ तभी तो समझ पाओगे। ये बनाओ ऐसे सब कुछ बनाओ तभी तो समझ पाओगे। ये बनाओ, ये उत्तल दर्पण वाला बनाओ, ये सेम बनाओ ना। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। तुमने तो बना लिया था कल, उस पर डाल दो हेडिंग ना उत्तल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण के लिए था, ये उत्तल दर्पण के लिए। देखो ये मुख्य अक्ष हुआ हमारा, इसके समांतर की प्रकाश की किरण आई, फिर टकरा कर वापस चली गई, क्योंकि ये पारदर्शी मतलब ये पॉलिश की हुई, इसको पार नहीं कर पाएगी। प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम को ही पार कर पाती है, या पारदर्शी माध्यम होगा क्योंकि इधर से पॉलिश की हुई है। और प्रकाश हमेशा देखो बाएं तरफ से ही आती है, ये याद रखना। दुनिया में आप कहीं भी पढ़ लोगे प्रकाश हमेशा बाएं तरफ से ही आएगी, ये बात याद रखना। किसी के मन में अगर ये चल रहा था कि प्रकाश इधर से डाल दे, प्रकाश इधर से डाल नहीं सकते, क्योंकि फिजिक्स का रूल है, लॉ ऑफ फिजिक्स। जिसने फिजिक्स बनाया है उसे ये साफ साफ लिख कर दिया है, प्रकाश बाएं तरफ से ही आएगी। ठीक, ये हो जाएगा, उसके बाद बताना मुझे। तब तक हम ये वाला तो बना लिए होंगे हमारा दुर्गेश। हाँ, ये वाला बना लो, सेम वही करना रहता है। ये वक्रता केंद्र रहता है, ये मुख्य फोकस रहता है, ये ध्रुव रहता है, ये मुख्य अक्ष रहता है। इसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। हो गया दुर्गेश? आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। हो गया? इसको मिटाएं? मिटाना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मिटाना है, कुछ चीजें मिटाना है। डेफिनेशन मिटाना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी चीजें मिटानी पड़ेगी मुझे। अभी देखो इसी में मैं चेंज कर दूंगा।
सब कुछ एवरीथिंग इज सेंस। इसको भी मिटाना पड़ेगा, प्रकाश किरण जो आ रही है। प्रकाश भाई आप थोड़ा सा रुक जाओ, इसको रहने दो। चलो इसको मिटा देते हैं। ये हमारा यव था, यह बहुत ही शैतान बच्चा है। यह खाली बनता नहीं, यहाँ सी है, ये हमारा क्या है, ठीक। अब देखो इसमें ये दर्पण रहने दो, ये वाला काम निकालो। ये देखो, ये जिस तीर का ना बहुत ध्यान रखना है कहाँ से आ रही है, नहीं तो ये पता चले तीर कहाँ से आ रही, कहाँ पर जा रही। तो ये वाला बीच से जाएगी, नहीं ये वाला तीर, जैसे तुम्हें बता रहा हूँ, एक मिनट जो तीर का बहुत रूल रहता है इसमें, नहीं तो पता चले तीर ही गायब कर दो, तो पता चले कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है। तो दूसरा नहीं लिखो, दूसरा नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखो चाहे लिखा जब प्रकाश की किरण, लिखो जब प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस से के पश्चात। मैंने आप पढ़ लिए हैं तो प्लीज मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई होती है। ठीक, देखो ये डिफिनेशन लिख लिया, डिफिनेशन लिखो। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। डिफिनेशन हो जाएगा, तुम्हें दिखाना, ठीक। इसे हो गया। देखो अब ये हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण ऐसे आई फोकस है, तब परावर्तन के पश्चात ही ऐसे निकल जाएगी मुख्य अक्ष से, ठीक। ऐसे आई, ये हमारा फोकस है, यहाँ से आई, यहाँ को निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, यही हमने लिखा है, ठीक है। अब ये था अवतल दर्पण के लिए, अब ये उत्तल दर्पण के लिए। देखो ये जो तीर बन रहा है इसका बहुत ध्यान रखना है तुम लोग कि कहाँ से आ रही, कहाँ पर जा रही है, नहीं तो बाद में पता चले कि पता है नहीं कहाँ जाए, कहाँ चली, ठीक है। ये तीर बहुत मायने रखता है। हमने यही लिखा है जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो समांतर फोकस के समांतर होकर चली जाएगी, ठीक। अब देखो इसमें देखो, हाँ पहले बना लो, दर्पण बनाते रहना, अगर तीनों में दर्पण बनाते रहना है, दर्पण बनाओगे तभी समझ पाओगे। मेन रूल यही होता है दर्पण बनाने का। डिफिनेशन तो हर कोई लिखा देगा, डिफिनेशन रटने से नहीं आता है। आप दर्पण बनाओ या कोई डिफिनेशन लिखने से नहीं आता है, आप डायग्राम के थ्रू जितना याद कर पाओगे उतना डिफिनेशन रटने से नहीं आता। अब दिमाग वही लगा लो, देखो अब फोकस से आई, ये डायग्राम अगर बना लिया, फोकस से तो समांतर होकर चलिए, ठीक। और ऐसे डिफिनेशन याद करो कि जब प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से जाएगी, वो करेगी, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो डिफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो, ठीक। ये बन गया, ये वाला भी बना दो, उत्तल के लिए भी बनाओ, उत्तल वाला भी बनेगा ना, वो तो पहले बनाए थे, इसमें भी बनाओ,
मेरे भाई हर किसी में दो एक अवतल एक उत्तल बनाते रहना है। ठीक, अब इसमें भी बनाओ, टोटल 6 बनाना है। तो अभी कितना बन गया आपका? 3, एक चौथा बनाओ। ये तो अब ये हमारा दूसरा चल रहा है, ठीक है, दूसरा नियम ये बनेगा, ये भी दूसरे नियम में ही बनेगा। अभी तो जो पहले बनाए थे वो पहला नियम था, अभी हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं ना। ये देखो, हर नियम में 2 बनाना है, एक उत्तल एक अवतल, एक उत्तल एक अवतल, एक उत्तल एक अवतल। ठीक, अब इसमें देखो फोकस से कोई आई, जैसे देखो ये फोकस से किरण आ रही है, कोई फोकस से आई तो चक्रा के परावर्तन के साथ मुंह कस के ऐसे समानता चली जाएगी। ठीक, लेकिन कोई बंदा अगर देखेगा तो उसको लगेगा ऐसे फोकस से आ रही है डॉट डॉट। हमारा क्यों किया देखो, अब इसमें कोई प्रकाश के देखो फोकस से आ रही है, ठीक, लेकिन टकरा कर परावर्तन के पश्चात ये फोकस के समानता चली जा रही है। लेकिन कोई बंदा उसको अगर देखेगा, यहाँ से अगर देखेगा फोकस है, तो उसको लगेगा कि यहाँ फोकस है, ठीक, आती हुई प्रतीत हो रही है। ये हो गया, ये बन गया। चलो ठीक है, अब हम तीसरा नियम करेंगे। ठीक है, तीसरे में भी ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। ठीक है, हर किसी में 2-2 नियम बनाना है हमें। और ये इस तीर का बहुत ध्यान रखना है दुर्गेश, ये इस तीर को बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। मगर तीर का निशान लगा लो, अगर तीर का निशान नहीं लगाओगे तो समझ नहीं पाओगे, और बाद में यही सोचोगे कि तीर कहाँ से आई है, कहाँ को गई है। ठीक, तीर का बहुत ध्यान रखना है, हमारे तीर को ध्यान रखते हुए बनाना। ठीक है, अब नियम 3 में देखो, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, मिटाएं इसको, कुछ चीजें मिटाना है बस, ज्यादा नहीं। नियम 3 को बदल देना है, 2 को बदल देना है, ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। इसमें ज्यादा विशेष काम नहीं करना है, ऐसे 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 ऐसे, बाद में इसको ऐसे। देखो पहले इसको बनाना कर दो, ये पूरा हमारा पढ़ाई आप जो यहाँ पढ़ो वहाँ जाकर पर जाकर रिवीजन कर लिया करो, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरा ये फोकस हुआ, ये हमारा पता केंद्र हुआ। ठीक, इसको भी मिटा लो। ठीक है, और बड़ा बनाते हैं। तीसरे नियम में अब लिखो, नियम 3 में लिखो, एक मिनट जो ये नियम तीसरा हुआ। ठीक, इसमें लिखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कर्ता केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वो कर्ता केंद्र से ही वापस चली जाती है, कर्ता केंद्र से ही वापस चली जाती है, चली जाती है। ठीक, जब प्रकाश की किरण वो कर्ता केंद्र से, यहाँ केंद्र लिखा होगी क्या, केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात तो कर्ता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक, अब देखो इधर अभी हमारा कर्ता केंद्र हुआ। ठीक है, इधर थोड़ा बड़ा बनाना,
ये हमारा वक्रता केंद्र है, ऐसे है, ठीक है। देखो अब देखो कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, देखो ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक। अब कोई किरण ऐसे आई, अब यहाँ पर टकराई परावर्तन के पश्चात फिर ऐसे ये निकल जाएगी, ठीक। यही रूल हमें पढ़ना है। अरे इसको सही से बना दे, ये मार्कर बहुत किसी ने वो बहुत ज़्यादा शाही डाल दिया है, इसलिए गाढ़ा देने लगा, ठीक। अब देखो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आई और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चले गई, इसको तीसरा नियम से करें, ठीक है। अब ये था अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण, ये देखो सेम ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक। देखो इधर देखो प्रकाश की किरण कोई ऐसे आई और इसी माध्यम में वापस चली गई। डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन लिखिए तो इधर देखो, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। बस ये तीसरा नियम था आपका, ये यहाँ पर ये नियम खत्म हो गया। आपका प्रतिबिंब हम बनाना सीखेंगे, इस पर डाल दिए, तीसरे दर्पण के लिए था, ये भी तीसरे दर्पण के लिए ही था, ठीक। ये बना लो, उसके बाद में हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अपने पास टाइम बहुत है, मेहनत करते रहना है। इस चैप्टर से 12 नंबर का सवाल भी मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको 12 नंबर का सवाल मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक प्रतिबिंब से, अगर प्रतिबिंब 6 स्थितियाँ होती हैं, अगर 6 सीख जाते हो तो वहाँ से कम 5-6 नंबर तो आपका फिक्स है। मान के चलो प्रतिबिंब वगैरह से यहाँ से 6 नंबर का ये सब पूछते हो, उसके में 6 नंबर का आपका सवाल बनता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। अब इसको मिटाए ना, ठीक। अब हम बनाएंगे प्रतिबिंब बनना कैसे बनता है अवतल दर्पण से। ये आप सबको मैं दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। कैसे बनाऊंगा पहले मैं सिखाऊंगा कैसे बनता है, और इसमें 6 डिफिनेशन भी दिखाऊंगा। अगर अनंत पर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा। और विनय ने कल पढ़ लिया था, थोड़ा उनको पढ़ा दिए थे उनका, और काफी से पेपर आता। विनय प्लीज बच्चों को हमारे डिस्टर्ब ना करें, आपसे पूछूंगा तो बताते रहना। आपने पढ़ी है, अच्छी बात है। अगर फोकस पे रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, इन्हें बताएं। अगर वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाँ अनंत पर बनेगा। इसका मतलब मैंने पढ़ लिया है, मैंने फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। अब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, ठीक। अभी दिखा रहा हूँ, रेडी डालो प्रतिबिंब तो नहीं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ऐसे ऐसे सुंदर सा गिला, अवतल दर्पण द्वारा बिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक। इसमें हम 6 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक। 6 नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम में डाल रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ऐसे लिख दूंगा और आप भी लिखते चलना। पहले नियम लिख लेते हैं। देखो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये लिखते चलो आप भी, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक। अब ये देखो, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो बनाकर देखते हैं, एक पढ़ेंगे, एक बनाकर देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा।
कैसे बन रहा हो। तो ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? कैसे पता चला? इसका परावर्तक पेच अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक, ये हमारा हुआ P, ये हमारा हुआ यम, और ये हमारा हुआ C, उत्तल केंद्र। ठीक, हमने अब पढ़ा, देखो कोई वस्तु जो अनंत पर रखा है, यहाँ मान के चलो रखा हुआ है, ये हुआ कहीं अनंत ऐसे होगा, हमें पता नहीं है, अनंत का मतलब पता नहीं, बहुत दूर होता है वो। ठीक, ऐसे इसको बनाओ, बनाते रहते। अब कोई प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर से आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये देखो, तो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से टकरा कर वापस जाएगी ऐसे। ठीक, जा रही है ना ऐसे। देखो अमर जी, देखो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से जाएगी। ठीक, अब एक किरण और हम इधर से डाल देते हैं ऐसे में, ऐसे डाल, ऐसे यहाँ से ऐसे कोई प्रकाश गलत हो, पता नहीं क्यों ना मुझसे ये नहीं बनता है, ड्रॉ लाइन नहीं खींची जाती, सीधी लाइन। अगर ये साइड में ऐसे खींचेंगे तो चल जाए। आप देखो ये समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये फोकस से चली जाएगी, ऐसे ऐसे चली गई। ठीक, अब हमें देखो यहीं पर काट रही है किरण, हमारी यहीं पर काट रही है। ठीक, हमारी किरण यहाँ पर मिल रही है, वस्तु कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। देखो अब हमने पढ़ा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। देखो या ये वस्तु था हमारा, ठीक, अब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? यहाँ कहीं फोकस पे कट रहा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा। क्योंकि उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि ये वास्तविक है, वास्तविक में हमेशा उल्टा बनता है। ये बात हमेशा याद रखो कि वास्तविक में अगर किरणें मिलेंगी तो वहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ कहीं पर हमारा छोटा सा मुन्ना बच्चा यहीं पर बना होगा, क्या? प्रतिबिंब छोटा सा। ठीक, वस्तु पर। अब हम इसका प्रकृत लिखेंगे, प्रकृत में इसका मैं लिख रहा हूँ, हाँ, प्रकृत और स्थिति और आकार। प्रकृत इसका कैसा है? वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में मिल रही है ना किरणें, और वास्तविक है तो हमेशा उल्टा रहेगा। उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। अब इसकी स्थिति हमें देखनी है कि कहाँ पर बन रहा है। स्थिति का मतलब कि कोई चीज कहाँ पर हो रहा है, ये स्थिति इसकी है फोकस पे। स्थिति इसकी हुई फोकस, फोकस पर बन रहा है, स्थिति में लिखो फोकस। ठीक, और अब इसका आकार देखो, प्रतिबिंब मतलब वस्तु से छोटा है, बड़ा है, क्या है ये देखना। ठीक, आकार। अब आकार में दिखा रहा हूँ, आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है, क्योंकि अनंत पर रखा है तो किरणें पता नहीं कहाँ है, अनंत में कितनी बड़ी होगी कोई पता है? ये क्या कहते हैं, वस्तु अनंत पर है तो पता नहीं कहाँ है, कितनी बड़ी है। तो जो बन रहा है तो सामने हमारे बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, तो ये इसमें आकार में देखेंगे बहुत छोटा। ये हुई ना बात, बहुत छोटा वाला। जैसे मैं भी बहुत छोटा हूँ ना, मैं भी बहुत छोटा हूँ, तुम लोगों के बराबर हूँ तो मैं बहुत छोटा हूँ, और ऐसे ही हमारे ये बहुत छोटा बना। ठीक, जब वस्तु अनंत और अब दूसरा कंडीशन हम पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत और कर्ता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब फोकस और कर्ता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, दूसरे कंडीशन है। ये हो गया पहला कंडीशन हमारा, इसको ऐसे पहला डाल दो इसे। ठीक, डालिए ये वाला, ये बनाए और लिखे सब, ये सब लिखे, प्राकृतिक, प्रकृति और स्थिति और आकार लिख लिए सब। हेडिंग डाल दूसरा कि कल पढ़े, जैसे आपकी इच्छा। ज्यादा हो गया तो कल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिर कल पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, कल हम पढ़ेंगे। कल 5 कंडीशन और 5 बजे कल पढ़ लेंगे।